अभी कुछ ही दिन पहले मेरा एक लेक्चर था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। मेरा वहाँ जाना हुआ और वो जो जेल थी, बड़ी मजबूत जेल, वहाँ मैंने जाकर देखा और वहाँ बहुत से लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है कि यहाँ लोग कैसे रहा करते थे जेल में, फ्रीडम फाइटर्स। वो देखा बिल्कुल छोटी सी जगह में फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था और पेशाब पकाने के लिए भी बाहर उन्हें जाने का परमिशन नहीं था। वहीं पेशाब करें, वहीं पखाना करें, एक छोटा सा सुराग होता था, उसी में से फेंकना होता था। तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स खाना नहीं खाते थे। इस बात को लेकर के अगर खाना खाते हैं तो फिर पेशाब पखाना भी करना पड़ेगा। तो ऐसे भूखे रहकर अंग्रेजों से लड़े हैं, तो आज हम लोग आजाद हैं। वो कुर्बानी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, उनके बीवी बच्चों के लिए नहीं थी, ये कुर्बानी पूरे देश के लोगों के लिए थी। उनमें हम भी शुमार हैं, उनमें आने वाली हमारी नस्ल भी शुमार है। इस देश को हमने बचाना है, क्योंकि देश को अगर आगे लेकर जाना है, इसमें 90% जो रोल होता है वो रोल यंगस्टर्स का होता है। 10% जो रोल होता है वो बड़े लोगों का होता है। 90% देश जो टिकता है वो यूथ पर टिकता है, वो यंगस्टर्स पर टिकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स टुडे, आप देखें करोड़ों ऐसे यंगस्टर्स हैं जो मोबाइल में पूरा दिन गुजारते हैं, मोबाइल में पूरी रात गुजारते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व्ड है, लव अफेयर में इन्वॉल्व्ड है, चोरी में इन्वॉल्व्ड है, गलत कामों में इन्वॉल्व्ड है। भारत देश को ऐसे गलत चीज़ों से आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी कब मिलेगी? तभी मिल सकती है जब लोग ठान लें, बिलखुसूस टीचर्स, NGOs में काम करने वाले जिम्मेदारान, पुलिस ऑफिशियल्स और मज़ीद पॉलिटिशियंस, ये सब लोग जुड़ जाएं और विजन पर काम करें। तो मैं समझता हूं कि 5-10 साल में भारत बहुत चमकेगा इंशाअल्लाह। यहाँ खड़े जितने भी यंगस्टर्स हैं और हिंदुस्तान में जितने यंगस्टर्स हैं, मुझे यकीन है आप लोग भारत को बिल्कुल बुलंदियों पर लेकर जा सकते हैं। अपने पहले कैरेक्टर को बनाएं, पहले सोच को बनाएं, फिर खूब मेहनत करें। और जब आप मेहनत करते हो तो सिर्फ कामयाबी आपकी नहीं होनी चाहिए, कामयाबी भारत देश की भी होनी चाहिए। भारत की जो संपत्ति है वो 90% जो पैसा भारत का है, वो पैसा सिर्फ भारत के 10% लोगों के पास में है और जो बचा 10% पैसा है वो एक बहुत बड़ी तादाद 90% लोगों में बटा है। ये भारत कभी ऐसा तरक्की नहीं कर सकता है। होना तो ऐसा चाहिए कि 70-80% लोगों के पास में पैसे हो, घर हो, जॉब्स हो, खुशियां हो, तब भारत तरक्की करेगा। भले भारत सुपर पावर ना हो, लेकिन सब लोग खुश है, दिलों में कोई रंजिशें नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ कोई नफरतें नहीं है, तो मैं समझता हूं कि भारत से बेहतरीन देश इस पूरे दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत देश, अगर मैं पूछूं आपसे कि कब तरक्की करेगा, तो बहुत से लोग, आप लोग ये जरूर कहेंगे कि जब भारत देश सुपर पावर बनेगा तो भारत तरक्की करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, भारत को सुपर पावर बनना चाहिए। मेरी बहस भारत सुपर पावर बने या ना बने, इस पर मेरी बहस नहीं है। लेकिन भारत में रहने वाले जितने भी भारतवासी हैं, वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये असल भारत के प्रति आपका मोहब्बत है, प्रेम है, ये नहीं है और आप भारत को लेकर सुपर पावर भी बना दिए और आपस में रंजिशें हैं, आपस में नफरतें हैं, तो फिर ये तरक्की कोई माने नहीं रखती है। 140 करोड़ सब लोग खुश है, दिलों में कोई रंजिशें नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ कोई नफरतें नहीं है, तो मैं समझता हूं कि भारत से बेहतरीन देश इस पूरे दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत प्यारा देश है। इसी तरह भारत देश में आप देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं। यहाँ गोरे हैं, यहाँ काले हैं, यहाँ अमीर है, यहाँ गरीब है, यहाँ अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। यही खूबसूरती है भारत देश की। दूसरे कंट्रीज में आपको सिर्फ एक कल्चर मिलेगा, लेकिन भारत एक ऐसा वाहिद देश है जहाँ आपको सारे रीजन्स, रिलीजन्स, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप ऐसा बाग देखते हो जहाँ पर सारे रंग के फूल नज़र आते हैं, तो आप उसको बार बार देखना पसंद करेंगे। और ऐसा ही बगीचे का नाम भारत है। यहाँ पर सब लोग रहते हैं और हमने सबको रिस्पेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ मैनेजर्स,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, MLAs, MPs, ये लोग को ही हम रिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब इस होटल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारी किसकी मुलाकात होती है? वॉचमैन से होती है। तो वॉचमैन को हमने पहले विश करना है, हमने पहले ग्रीट करना है। ऑटो पर बैठकर आते हैं, उसे हमने विश करना है, उसे हमने ऑनर करना है। भले वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा जितना आप है, लेकिन आप ऑनर सब ने करना है। एजुकेशन यही सिखाता है। एजुकेशन फ़कत जॉब हासिल करने के लिए नहीं है, एजुकेशन सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है। पैसा तो बहुत से लोग बना रहे हैं जिन्हें ABCD भी नहीं आता है, लेकिन एजुकेशन के मकसद को हमने समझना है। एजुकेशन का जो रियल पर्पस है वो डिसिप्लिन, वैल्यूज़, मैनर्स, ये सारी चीज़ें इंसानों में होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली इंग्लिश हाउस एकेडमी की यही कोशिश है कि सारे जितने भी बंदे बंदियां दूर दूर से, इस बैच में भी अलग अलग कंट्रीज से भी यहाँ पर आकर मेट्रोपोलिस होटल में रुककर वो ट्रेनिंग लेते हैं। और मुझे यकीन है कि इतने बंदे ही काफ़ी है भारत में रेवोल्यूशन ले आने के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो वेरी मच।